चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है जीवन में क्षमा का महत्व। बहुत सुंदर आज का विषय है। अच्छा। बहुत मुश्किल आज का विषय है, क्योंकि अमूमन ये सुनने में आया है कुछ भी कर लो और सॉरी कह दो तो काम निपट गया। शायद हर दफा से काम नहीं निपटता। क्षमा किसको करना है, किसे नहीं करना है, हर बात के लिए क्षमा मांगनी है, किन बातों के लिए क्षमा नहीं मांगनी, इन कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हमारे बीच में वीरेंद्र शास्त्री जी, आपके बिल्कुल पसंदीदा और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जिनको चाहा जाता है, दिल्ली ही नहीं पूरे विश्व में आपकी ख्याति है। उनसे कहूंगा कि उनके प्रवचन से पूर्व, जैसा कि हमने ये शुरू किया है कि आपके घर के बच्चे भी अब जो हैं वह इसमें सम्मिलित हो। कोई मंत्र, कोई छोटी कविता 1.5 से 2 मिनट के अंदर किसी प्रकार से भी आज हमारे बीच में चौहान परिवार से ही 2 बच्चे हैं और इसके अलावा अगले 2 हफ्तों के लिए भी बच्चों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। आप किसी भी शहर में हो, विदेश में हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, वह भी अपने बच्चों को ये प्रेरित करें किसी प्रकार का, चाहे हर दफा गायत्री मंत्र ही हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन बच्चों को इस प्रकार से सामने लाएं। उनको जो स्टेज कॉन्शियस है उनमें से वो निकलेगी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अथर्व चौहान और आर्यमन गहरवार, ये दोनों बालक हमारे बीच में हैं। मैं कहूंगा कि वे अपने उस स्तर से अब आगे का जो है वह बच्चे किसी तकनीकी कारण से 1 या 2 मिनट का विलंब हो सकता है। बच्चों को भी कहूंगा कि वे रुक जाएं, क्योंकि कईयों तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा प्रधान जी, कोई इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं है जी किसी प्रकार की? तकनीकी कार्रवाई सुलझ गई है। मैं बच्चों से कहूंगा कि पुनः वे अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें।
बच्चे की लग रही है, तो किसी बच्चे की आवाज जैसे लग रही है, शास्त्री जी की तो आवाज ही नहीं है। यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। धन्यवाद। होती है विद्या मंदिर बैंगलोर वेस्ट, मुंबई 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। बच्चे भी बोल रहे हैं। मैं 2 मंत्र सुनाऊंगा। पहला मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं इतनी है इन्होंने कौन कर रखा? अन्य प्रदेश अन्य सिनो देवी नमीवस्य सुष्मिनं प्रपदाधारं चारिष उद्यनो देवी दुपति चतुष्पति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अच्छा, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भजन बोले, मंत्र का उच्चारण किया, और विशेष कर के जो आर्यमन ने भोजन का मंत्र जो है उसको पढ़ते हुए ये एक संदेश बच्चों को दिया है कि ये मंत्र भोजन से पहले हमें इसका उच्चारण करना होता है। ये एक इतने छोटे बच्चे के मुंह से प्रथम बार मैं इस प्रकार से सुन रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद दोनों बच्चों के साथ है। आचार्य जी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप अपने जूम से इसको आगे के कार्यक्रम को जो है आप चलाएंगे। जी धन्यवाद सहगल साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा ठीक। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के फाउंडर प्रेसिडेंट चौहान साहब, हमारे आदरणीय आर्य समाज के महामंत्री श्रीमान अजय सहगल जी, देश और विदेश से आज की इस सत्संग सभा में भाग ले रहे सभी आदरणीय भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, बंधुओं और मेरे बहुत ही आदरणीय और प्रिय जो इस सत्संग में उपस्थित हैं, सुनील भल्ला जी सैनिक फार्म से। अभी दोनों प्यारे बच्चों ने, अथर्व और आर्यमन ने मंत्र पाठ किया। इस अर्थ में ये मंत्र पाठ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को परिवार की, समाज की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को दे पा रहे। विशेषता इस अर्थ में है। बहुत बहुत आशीर्वाद इन दोनों बच्चों के लिए। जैसा आप सबको विदित है और सहगल साहब कह रहे थे कि आज का हमारा विषय क्षमा के संबंध में है। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि ये जो विषय है, आपने पिछले सप्ताह क्रोध पर सुना था और भी इसी तरह के चर्चा के बिंदु आप सुनते चले आ रहे हैं। इन सबको एक साथ लेकर के चलिएगा।
क्रोध, क्षमा, लोभ, ईर्ष्या, वासनाएं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें। भगवान ने इस संसार को बनाया और संसार की सर्वोत्तम रचना के रूप में मानव को इस दुनिया में भेजा। भेजने के साथ साथ बहुत सारे सुख संपत्ति साधन और फिर कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया। हजारों मंत्र, 20,000 से भी अधिक मंत्र चारों वेदों के ऐसे परमपिता परमात्मा ने प्रदान किए हमारे ऋषियों के माध्यम से, जो हमारे जीवन के ही नहीं संपूर्ण जगत के, सारी सृष्टि के एक एक विषय को, एक एक चिंतन को हमारे सामने भली प्रकार से प्रस्तुत करते। आपने एक छोटा सा उदाहरण अन्न ग्रहण करने से पूर्व का भी आपने सुना प्यारे बच्चे से। भगवान ने ये इतने सारे मंत्र चारों वेदों के जीव के कल्याण के लिए सृष्टि के आरंभ में प्रदान किए। इसलिए प्रदान किए क्योंकि इंसान की एक प्रवृत्ति है, ये सामान्य स्वभाव होता है। हम जिसे सुनते हैं और बार बार सुनते हैं वो धीरे धीरे हमारे भीतर उतरने लगती है। एक वाक्य है ब्राह्मण ग्रंथों का, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इंसान जो कुछ अपने भीतर मन में सोचता है उसे वाणी से बोलता है, जो कुछ वाणी से बोलता है तत्कर्मणा करोति, धीरे धीरे कर्म आचरण में ले आता है। और जो कुछ सोचता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ कर्म करता है, धीरे धीरे उसका जीवन उसी के आधार पर निर्मित हो जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में लगभग मनुष्य के मन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000, 60,000। इन 60,000 विचारों में से अगर आप देखें तो हम कुछ विचार ऐसे हैं जिनको पकड़ते हैं। सारे विचार हमको याद नहीं रहते, ध्यान में ही नहीं रहते, आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। कौन सा विचार ठहरता है? वो विचार ठहरता है जिसको हम खाद पानी देते हैं, जो हमको प्रिय लगता है। जो हमको प्रिय लगता है, आप बैठे हुए हैं, आपके मन में पुराना कोई ख्याल जाग गया, अब आप उसमें रुचि ले रहे हैं, आपके भीतर उतर करके मन में वो चल रहा है, आप रुचि ले रहे हैं। धीरे 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 एक से दूसरी कड़ी जोड़ते चले जा रहे, और हमारा मन उन विचारों को फिर खाद पानी देने लगता है जो उसको प्रिय लगने लगते हैं। जिन जिन को वो खाद पानी देता है, जिन जिन विचारों को वो पालता पोसता है, वो चाहे अच्छे हो और बुरे हो, वो चाहे कैसे भी हो, फिर वो धीरे धीरे हमारे भीतर स्थान ग्रहण करने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं, वो हम में छाने लगते हैं। जिन विचारों को हमने स्थान दिया वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गए, वो पनप गए। आपने एक बात देखी होगी, जंगल में आप अगर किसी पहाड़ पे घूमने जाएं तो कई बार आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी चट्टान है और उस चट्टान के ठीक बीच से एक इतना बड़ा पेड़ निकला हुआ, इतना बड़ा पौधा, इतना बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष ने उस चट्टान को भी फाड़ दिया। आपने कभी सोचा इतना छोटा सा दाना रहा होगा वो कभी, जो आज इतना बड़ा वृक्ष है, जिसने उस चट्टान में से जगह बनाई, उस चट्टान को भी फाड़ दिया, वो दरक गई, वो इतना बड़ा बन गया है। आपने कभी सोचा उसका आरंभ कितना छोटा रहा होगा? बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सूर्य ने उसको रोशनी दी, हवा से उसको ताजगी मिली, जल मिला, उसको जीवन मिला, और धीरे 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 वो बहुत महान वृक्ष बन गया। आप हैरान होंगे,
मैं पढ़ रहा था अमेरिका के एक वैज्ञानिकों का शोध, उन्होंने एक बड़ का वृक्ष लगाया, एक बहुत बड़ा, जिसमें वृक्ष लगाते हैं, बहुत बड़ा वो लिया, पात्र लिया, और 60 केजी मिट्टी उसमें डाली, गमले में 60 केजी मिट्टी डाली, और गमले में एक बड़ का पेड़ या जो भी वहां बड़ा पेड़ होता है वो पेड़ लगाया। उन्होंने ये रिसर्च की कि 3 साल के बाद वो वृक्ष काफी बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। 3 साल के बाद उन्होंने उस वृक्ष में, जिस पर उन्होंने 60 केजी मिट्टी डाली थी, उस वृक्ष को अपने वैज्ञानिक साधनों से उस गमले से बाहर निकाला और उन्होंने पाया कि मिट्टी केवल 4 केजी कम हुई थी, 4 किलो। बाकी सब कुछ, बाकी चीजों से, सूर्य से, रोशनी से, जल से, पानी से, हवा से उसका जीवन बढ़ता चला गया। हमने देखे ऐसे जंगल में, आपने भी वृक्ष देखे। ये सिर्फ भौतिक जगत में नहीं हो रहा, ये तो मैं एक उदाहरण आपसे कह रहा हूं। ऐसा ही हमारे भीतर भी होता है। जिस विचार को आप खाद पानी देने लगते हैं, जिस विचार को आप रुचिकर मानने लगते हैं, जो विचार आपके भीतर घर करने लगता है, जिस विचार की आप आवृत्ति करने लगते हैं, वो विचार फिर धीरे 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 इतना प्रबल हो जाता है। हम एक बात कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो वाल्मीकि था, चाहे कहावत में ही सही, हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि जो था वो एक राक्षस था, एक डाकू था, लेकिन वो ऋषि बन गया। हम ये कहते हैं कि अंगुलीमाल एक हत्यारा था और वो भी बुद्ध का शिष्य बन गया। हम ये कहते हैं अमीचंद बिल्कुल कीचड़ में गिरा हुआ था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। ये सारी चीजें, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात की ओर संकेत करता है कि जो कुछ भी हम अपने भीतर डालते हैं, डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, समय आता है वही फिर हमारे सामने आ जाता है। वेद के एक मंत्र का जिक्र मैं आपसे करूं, मूल विषय पर आऊं उससे पहले। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ज्ञान तो दिया, लेकिन इस ज्ञान में हर तरह की बातें, हर घड़ी के लिए एक मार्ग भी दिखाया। एक मंत्र में पढ़ रहा था, जब मैं ये सोच रहा था कि सहगल साहब ने क्षमा के ऊपर मुझसे बोलने के लिए कहा है, और क्षमा तो अपने आप में एक ऐसा गुण है जिसके संबंध में बहुत ज्यादा ये मन का, ये व्यक्ति के स्वभाव का विषय ज्यादा है, साहित्यिक होने की बजाय ये भीतर का ज्यादा है। लेकिन फिर गहराई से देखा तो एक वेद का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र में परमात्मा कहते हैं, आप जानते हैं वेद के जितने भी मंत्र हैं ये परमात्मा के आदेश हैं, निर्देश हैं। कहीं वो उपदेशक और श्रोताओं के नाम से हैं, कहीं वो अध्यापक और उनके शिष्य के नाम से हैं, कहीं वो स्वयं परमात्मा की वाणी के नाम से। अहम वदामि ऐसे मंत्र आते हैं, भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं। तो ऐसा ही एक मंत्र है जिसमें परमात्मा कहते हैं सहृदयम सौमनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह यानी तुम सब लोगों को, दुनिया के लोगों, मैं तुमको सहृदय बनाता हूं, सौमनस्य तुम्हारे मन को ऐसा बनाता हूं कि तुम दूसरे के मन से जुड़ सको, सौमनस्यता। अविद्वेषम, द्वेष का भाव तुम में न हो, ऐसा बनाता हूं। और फिर उदाहरण दिया आगे जाकर के, कमाल का उदाहरण दिया। कहते हैं अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्स जातम इवाग्न्या, वत्स जातम इव अग्न्या। कहते हैं जैसे गाय अपने नवजात शिशु से प्रेम करती है, जैसे कोई भी माता अपने सद्य जात, नए पैदा हुए, नए जन्म में संतान से प्रेम करती है। भगवान कहते हैं तुमको जहां तुम हो, जिस परिवार में तुम हो, जिस समाज में तुम हो, जहां भी तुम्हारा जीवन है, इतना स्नेह, इतना सौमनस्य, इतना अद्वेष का भाव होना चाहिए। ये आदर्श है, ये सबसे बड़ा आदर्श। लेकिन एक बात और विचार करने की है कि ये जो बातें हम सुनते हैं, आप पिछली बार क्रोध के बारे में सुन रहे थे, मैंने भी, आपने, क्योंकि सहगल साहब ने वो
रिकॉर्डिंग डाली हुई थी, मैंने भी उसको सुना, मैं भी उपस्थित हुआ था बीच में, उसको बाद में मैंने पूरा सुना। ये जो क्रोध है जिसकी आप चर्चा सुन रहे थे, कृष्ण के संबंध में आदरणीय वक्ता ने सारी बातें कही थी, ये सारी मन की बातें हैं। आप विचार करके देखना, ये सारी मन की बातें। क्रोध कहां पैदा होता है? मन में पैदा होता है। लोभ कहां पैदा होता है? मन में पैदा होता है। वासना कहां पैदा होती है? मन में पैदा होती है। ईर्ष्या कहां पैदा होती है? मन में पैदा होती है। तो क्षमा कहां पैदा होगी? वो भी भीतर ही पैदा होगी, वो भी भीतर ही पैदा होगी। लेकिन क्षमा पैदा हो उससे पूर्व उसके लिए भूमि का तैयार होना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत समझदार है, ये अपनी अनुकूलता सारी जगह बना लेता है, ये आगे तक की सोच के चलता है अपने अनुकूल। मैं एक व्यक्ति को पढ़ रहा था, सामान्य सी बात, क्या हो गया, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यात्रा कर रहा था, वो व्यापारी है, वो मारवाड़ी है, उसकी घटना मैंने कहीं पढ़ी, या यूं समझिए कि एक मारवाड़ी यात्रा कर रहा था, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था, ट्रेन में बैठा, अपनी सीट अभी संभाली ही थी कि इतने में एक नवयुवक आया। उस नवयुवक ने, उसकी भी सीट वहीं पास में थी, उसने आकर के अपनी सीट पर सामान रखा। सामने ये सज्जन थे, मारवाड़ी सज्जन अपनी सीट संभाल रहे थे। इस नवयुवक ने आते ही इनको देखा और इनको देख करके कहने लगा, अंकल जी टाइम क्या हुआ, क्या समय हुआ है? आप विचार करना कि समय क्या हुआ है। मारवाड़ी सज्जन ने उस नवयुवक को 3 बार ऊपर से नीचे देखा, ऊपर से नीचे देखा, ऐसे ऊपर से नीचे देखा, और कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं बोले। नवयुवक ने कहा, अंकल जी आपने घड़ी पहनी हुई है, क्या समय हुआ है? कुछ नहीं बोले, फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर इसने एक बार कहा कि अंकल जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई नाराजगी है क्या? आपने घड़ी पहनी हुई है, क्या समय हुआ? इस बार सेठ जी कहने लगे, देखो अभी तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो, थोड़ी देर बाद पूछोगे कि मैं जा कहां रहा हूं, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं रहता कहां हूं, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरा कारोबार क्या है, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या मेरा घर, मेरा कारोबार वहीं कलकत्ता में ही है जैसा मैं बताऊंगा, फिर तुम कहोगे कि अंकल जी आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं एक दिन आपसे मिलना चाहता हूं, फिर तुम मेरे घर आओगे। जब तुम मेरे घर आओगे तो मेरे घर में मेरी एक संतान है, मेरी एक बेटी है। जब तुम घर आओगे तो तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुमको चाय भी पिलाएंगे, मेरी बेटी तुमको चाय पिलाएगी। वो भी नवयुवती है, वो भी जवान हो गई है, तुम भी जवान हो, और तुम, मैं देख रहा हूं कि बात और तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो अच्छा है, तो तुम और वो दोनों बात करोगे, तुम दोनों बात करोगे और फिर बार बार बात करोगे, और फिर बार बार बात करोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में एक साथ होकर के रहने के, यानी विवाह के बारे में सोचने लगोगे, जो कि स्वाभाविक। और अब सेठ जी कहने लगे, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता जिसके पास घड़ी भी ना हो। उस व्यक्ति ने क्या पूछा था? केवल टाइम पूछा था, और इन्होंने इतनी बड़ी कहानी सुना दी। ये मन की बात है। ये जो हमारा मन है, क्रोध हो या कोई भी अन्य विषय हो, ये सब कुछ अपने हिसाब से ढालता है। आप पिछली बार गीता के संबंध में बात सुन रहे थे, भगवान कृष्ण ने कुछ गुणों को ऐसा कहा है कि ये गुण ऐसे हैं जो देवी संपदा है, ये गुण ऐसे हैं जो देवी संपदा नहीं है। आपने चर्चा सुनी, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आगे कृष्ण ने एक बात कही है। कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेके इंसान पैदा होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेके इंसान पैदा होता है। वो सारी चीजें जिनके बारे में आप सुन रहे थे, उनमें से एक क्रोध भी है। आप ये देखें, क्रोध हम करते हैं या क्रोध हमको आता है? विचार करना आप। अब मैं धीरे धीरे अपने विषय की तरफ आ रहा हूं। क्रोध हम करते हैं या क्रोध हमको आता है या क्रोध हमको दिलवाया जाता है? तीनों बातें, हम तीनों तरह की बात कहते हैं।
बहुत बार तो मैं यूं कहता हूं, तुम मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। बहुत बार तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो क्रोध है उस क्रोध का कारण, और अधिकांशतः हम ऐसा मानते हैं कि इस गुस्से का कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण तो कोई दूसरा है। और फिर धीरे धीरे परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए पति और पत्नी एक दूसरे की उन बातों को समझ जाते हैं जिससे एक दूसरे को बात करते हुए क्रोध आता है। मैंने एक घटना पढ़ी। घटना क्या पढ़ी कि घर में फंक्शन था, बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया, शाम का समय हुआ, सारे गेस्ट चले गए। पति और पत्नी ने सोचा कि चलो अब गिफ्ट खोल लिए जाएं, जैसे कि स्वभाव में होता है कि कौन क्या गिफ्ट दे गया उसको खोला जाए। तो सबसे बड़ा जो बढ़िया गिफ्ट था उसको खोलने की तैयारी हुई। खोलने लगे, खुलता नहीं था, थोड़ा अच्छी तरह से पैक था। पत्नी ने कहा चाकू ले आओ। पति ने कहा चाकू नहीं, देख नहीं रहे हो कितना अच्छा गिफ्ट है, कैंची से खुलेगा ये, कैंची लेकर के आओ। पत्नी ने कहा तुम क्या समझते हो, आज तक मैंने बढ़िया गिफ्ट देखे ही नहीं है, और तुम क्या समझते हो कि आज तक मैंने गिफ्ट खोले ही नहीं, मुझे गिफ्ट खोलने ही नहीं आते, मैं गिफ्ट खोल ही नहीं सकती हूं क्या, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम जानो। और फिर बात ऐसी हुई, लिखने वाले ने लिखा कि आज तक वो गिफ्ट खोला ही नहीं गया। अब जब कभी भी एक दूसरे को कुछ कहना हो, लड़ना हो, तो चाकू और कैंची, दो शब्द एक दूसरे के लिए हो गए। बहुत बार हम ऐसा मानते हैं कि हमारे क्रोध का कारण दूसरा है। याद रखें आप, ये प्रयोग ऐसा है जैसे मैं हाथ उठाता हूं, मैं कहता हूं हाथ उठा रहा हूं, मैंने हाथ उठाया, हाथ नीचे किया। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा हाथ अपने आप उठ गया और अपने आप नीचे जा रहा। अगर मेरा हाथ अपने आप मेरे बिना आदेश के, मेरे बिना जाने ऊपर नीचे होने लगे, और मैं यूं कहूं जी मेरा हाथ तो बिना जाने, बिना कोशिश के ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर घर के लोग कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, फिर ठीक नहीं, फिर स्वस्थ नहीं हूं मैं। अगर अपने आप होने लगे तो मैं कर रहा हूं तो ठीक है, सही बात है ना जी। अगर ये बात सही है तो फिर क्रोध के संबंध में हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह दूसरों के कारण है। इसको दिख कराने वाले, इस क्रोध का, मेरे क्रोध का कारण कोई दूसरा है, ये सोचना ऐसे ही है जैसे मेरी आज्ञा के बिना मेरा हाथ ऊपर नीचे उठता रहता है। इसलिए आप जब सुन रहे थे चर्चा, तब यह भी जानना जरूरी है कि मैं क्रोध करता हूं, मुझे क्रोध आता है, या मुझे क्रोध दिलाया जाता है। आपके पास में कौन सा इसका ऑप्शन है? आप क्या सोचते हैं? आप क्रोध करते हैं या आपको क्रोध करवाया जाता है, आप, या फिर क्रोध के कारण कोई और होते हैं? विचार करना। अगर आप क्रोध करते हैं, गहराई से सोचना, अगर आप क्रोध करते हैं तो बहुत नहीं कर पाएंगे, बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे, बहुत बार नहीं कर पाएंगे। आप सोचना इस बार, आप विचार करके क्रोध करना। जब आप जान जान करके, जब विचार पूर्वक क्रोध करेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां एक शब्द था मन्यु। अगर आपने किसी के हित के लिए कुछ कहना है तो वो बहुत देर तक नहीं होगा, और उसमें आप अपना आपा नहीं खोएंगे, उसमें आपका खून उबलेगा नहीं, उसमें आपके मन की अशांति नहीं होगी। अगर आप करेंगे, और अगर अपने आप होगा, आपको पता ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपने आप होगा तो सारी चीजें होंगी। ये निर्णय हमको करना है कि मैं करता हूं, मुझसे करवाया जाता है या होता है, ये निर्णय करना है। अगर हम इतना अभ्यास कर पाए कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, तो फिर आप विचार करेंगे, धीरे धीरे आपका कंट्रोल, आपका अनुशासन आ जाएगा। धर्म के लक्षण जिन्होंने लिखे हैं ना, सबसे पहला लक्षण है धृति, दूसरा लक्षण है क्षमा, और अंतिम लक्षण क्या है जानते हैं? अक्रोध। धृति, क्षमा, दमस्तेम वो पूरे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहला लक्षण है धृति यानी धैर्य, दूसरा है क्षमा, और तीसरा है अक्रोध। यानी धर्म तब तक पूरा नहीं हो सकता जहां आप में धैर्य न हो
और जहां आप में अंतिम बात है अक्रोध, क्रोध की स्थिति का न होना। क्रोध की स्थिति का न होने का मतलब क्या है? क्रोध नहीं हो ऐसा नहीं, आपके जानकारी के बिना, आपके विवेक के बिना, अब मैं यूं कहूं कि विवेक पूर्वक क्रोध करना अगर आपको आ गया तो आपके लिए वह संपदा हो गई, आपके लिए वो विपदा नहीं। हम आमतौर पर प्रभावित होकर के दूसरों के प्रभाव से क्रोध करते हैं। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? आपने गुस्सा किया, बाद में आपको लगा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आप कहते हैं सॉरी। आप कहते हैं सॉरी। आप नाराज हो गए, कोई बात हो गई, बाद में आपको समझ आया कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सॉरी। हमारे लिए क्षमा इस तरह से प्रयोग हम करते हैं, इस तरह से प्रयोग। इस क्षमा का मतलब क्या है जानते हैं? इस क्षमा का मतलब यह है कि आपको सेकंड टाइम क्रोध करने का लाइसेंस है। ये मैंने माफ किया, मैंने माफी मांग ली, अब मैं अगली बार फिर करूंगा, और अगली बार फिर माफी मांगूंगा, फिर मैं फिर करूंगा, मैं फिर माफी मांगूंगा। इसीलिए हम लड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। हमारा अंत नहीं होता, हमारी क्षमा पूरी नहीं होती। ये हमारी क्षमा है आमतौर पर। ये इसके लिए एक शब्द है लुब्रिकेटिंग। अगर गाड़ी में लुब्रिकेशन ना हो, अगर दो संबंधों में, चाहे वो स्पाउस के हो, किसी के भी हो, अगर उन संबंधों में लुब्रिकेशन ना हो तो संबंध जाम हो जाएंगे। तो हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक चिंतन में क्षमा का प्रयोग एक लुब्रिकेटिंग के रूप में करते हैं। इसलिए क्षमा मांगी आपने कि आपको ऐसा ना हो कि अगली बार बात ही ना हो, ऐसा ना हो कि शाम को खाना ही ना, ऐसा ना हो कि घर में अशांति ही पैदा हो जाए। इसीलिए क्षमा है। ये विचार करना, ज्यादातर लोग क्षमा का ऐसा ही प्रयोग करते हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने क्रोध किया, आपने बहुत बोला, और फिर बाद में उसको शांत करने के लिए आपने सॉरी कह दिया, आपने क्षमा कह दिया, यहां कह दिया यहीं से, और वो अगली बार के लिए आपको अधिकार मिल गया। लेकिन आप विचार कीजिएगा, शास्त्रों के नजरिए में, शास्त्रों की परंपरा में इसको क्षमा नहीं कहा गया। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। कहने लगे ये जो दुनिया है ना, ये जो संसार है ना, अभी घर की बात नहीं कर रहा, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को वश में करने वाली कोई शक्ति है तो क्षमा है। विचार करना आप, संसार को वश में करने वाली कोई शक्ति है तो क्षमा है। और हमारी क्षमा तो किसी तरीके से बात को संभालने की होती है कि इतनी कड़वी ना हो जाए, इतनी खराब ना हो जाए, इसलिए आपने क्षमा का प्रयोग किया। तो क्या क्षमा यही है? नहीं, क्षमा ये नहीं है। आपसे दो चार उदाहरण शेयर कर रहा हूं। स्वामी दयानंद सोरो में, उत्तर प्रदेश में प्रवचन कर रहे थे। स्वामी जी की जैसी शैली थी, अपनी शैली में वो खंडन मंडन में लगे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति एक बड़ा सा डंडा लेकर के आया और कहने लगा कि साधु बाबा, तू गंगा मैया का अपमान करता है, गंगा मैया के बारे में खंडन मंडन करता है, बता तेरे कहां मारूं। उसके शब्द थे ये। स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया ये सारी चीजें ये करता है, ले इस पर मार ले। दूसरी घटना, स्वामी जी महाराज के जीवन का अंतिम क्षण है, दिवाली का समय आ रहा था। उन्हें पता चल गया कि उनको जहर दिया गया, और उनको जिसने जहर दिया वो भी आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उनका जो रसोइया था
हम जानते हैं घटना को। वो भी हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और ये कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वामी जी क्या करते हैं? स्वामी जी उससे अपनी जो थैली थी पैसों की, उसमें से पैसे निकालते हैं और जगन्नाथ को देते हैं और ये कहते हैं, भैया ले, ये पैसे ले और तू नेपाल या दूसरी जगह चला जा, वरना लोग तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी पीड़ा, जीवन का निर्णय हो रहा है, जीवन और मृत्यु की स्थिति आ गई है, सामने कारण उपस्थित है, कारण हाथ जोड़े हुआ है और व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई तू चला जा, लोग तुझे तंग करेंगे, चला जा। ये क्षमा है, ये आभूषण है, इसने दुनिया को वश में किया, इस क्षमा ने, हमारी क्षमा ने नहीं, इस क्षमा ने। आप मन्यु और क्रोध की बात सुन रहे थे ना, जो निर्माण करता है क्रोध वो मन्यु है, वो नहीं जो हम करते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक साधु, में कई बार विचार करता हूं, आपने सुना कि एक साधु गंगा में स्नान कर रहे थे, वो पानी ऐसे लेते थे और अपने स्नान करते थे। एक बार जैसे उन्होंने पानी लिया, ऊपर से किसी चील के पंजों से एक बिच्छू आकर के उस पानी में गिरा उनके हाथ पर। वो आया और बिच्छू ने, जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे ही वो हथेली पर आया उसने डंक मारा तो छोड़ दिया, फिर लिया, फिर वो आ गया, फिर डंक मारा। ऐसे 2-3 बार हुआ। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये क्या करते हैं आप? गुरुजी कहने लगे, बेटा जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारने का, तो मैं तो साधु हूं, मैं इसको बचाना चाहता हूं। ये ऊपर से गिरा है, यहां मर जाएगा, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूं, बाहर फेंकना चाहता हूं। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? कब कह रहे हैं? कष्ट के बाद कह रहे हैं। आप विचार करना, ये क्षमा है। और एक घटना मुझे याद आती है, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है। बुद्ध एक गांव से गुजरते थे, क्योंकि जितने भी ये महान पुरुष हुए, अपने समय में लोगों ने इनका सत्कार नहीं किया, अपने समय में लोगों ने इनका महत्व नहीं समझा। नहीं तो स्वामी दयानंद को आज सारी दुनिया में इतना सम्मान प्राप्त है, उस व्यक्ति को जीवन में 17 बार जहर देने की स्थिति नहीं आती। आप विचार करना, जब तक जो व्यक्ति रहा उसके महत्व को नहीं समझा गया। आपको याद है कैसी कैसी घटनाएं, कैसी कैसी परिस्थितियां हुई। हमारे जितने भी और भी महान पुरुष हैं, बुद्ध के जीवन की घटना मैंने पढ़ी। एक गांव से गुजरते थे, गांव के लोग गाली दे रहे थे, बहुत नाराज, बहुत गालियां दी। बुद्ध खड़े हैं चुपचाप, लोग गालियां दिए चले जाते हैं। काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई और बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, तब गांव के लोगों ने नाराजगी से कहा, कुछ तो बोलो, क्या बोलते हो? हम आपको गाली दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अगर आप लोगों का हो गया हो, आपने अपनी बात कह दी हो, तो मैं जाऊं? इस बार मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, अगली बार जब आऊंगा थोड़ा ज्यादा टाइम लेके आऊंगा और आपकी सारी बातें सुनूंगा। इस बार मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, आप अगर आदेश दे तो मैं जाऊं? लोगों ने कहा, कैसी बात करते हो? हमने कोई बात कही आपसे? अरे हमने गाली दी है आपको, हम आपको गाली दे रहे हैं, आप जवाब दो इसका। बुद्ध ने कहा, मैं आपकी दी हुई चीज तब तक किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकती जब तक वो लेता नहीं। और कहने लगे, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष पूर्व मैं राजा का बेटा था, राजकुमार था, तब लेता था। तब अगर आप गाली देते तो तब मैं ले लेता और उसका जवाब भी दे देता। लेकिन 10 वर्ष हो गए, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। अब जो चीज आप मुझे देना चाहते हैं, जो चीज आप मुझे दे रहे हैं, मैं उसको लेता नहीं। लोगों ने कहा, ऐसे नहीं, तो फिर यही कह दो कि चलो जाओ, माफ किया, माफ ही कर दो। उसने कहा, नहीं,
माफ करने का मतलब भी यह है कि मेरे भीतर उसकी बात आ गई, आपकी बात मेरे भीतर आ गई और मैं उसको सहन करके आपको माफ कर रहा हूं। ये भी तब है जब मैंने ली ही नहीं तो मैं आपसे क्या कहूं। और फिर आगे कहने लगे, देखो अभी मैं पिछले गांव से आ रहा था, पिछले गांव के लोग मेरे स्वागत के लिए मिठाइयों का थाल लेकर के आए थे। उन्होंने मिठाइयों का थाल मेरे सामने रखा क्योंकि मैंने तभी भोजन किया था और भरपेट भोजन किया था, मैं खा नहीं सकता था। मैंने उन लोगों के दिए जाने वाले उस थाल को अस्वीकार किया और उनसे पूछा कि मैं इसे ले नहीं पाऊंगा, आप क्या करेंगे। उन लोगों ने कहा, करेंगे क्या, प्रसाद बना के इसे बांट देंगे, गांव में बांट देंगे। पिछले गांव के लोगों ने ये कहा था कि प्रसाद बनाकर इसे सारे गांव में बांट देंगे। आपने मुझे गालियां दी, मैंने तो ली नहीं, मैं तो स्वीकार नहीं करता, आप क्या करेंगे उसे। ये अक्रोध है, इसे कहते हैं अक्रोध। क्षमा, ये है क्षमा। ये तब संभव होता है जब हमारे भीतर गहराई में क्षमा का भाव उतर जाए। दूसरे शब्दों में कहूं, जब हमारे भीतर गहराई में अक्रोध का भाव उतर जाए। कुएं में बाल्टी डालते हैं ना, आपने कुएं में बाल्टी डाली, मैंने कुएं में बाल्टी डाली, थोड़ा सा टेढ़ा किया, पानी भर के ले आई, बाल्टी पानी ले आती है। क्यों ले आती है बाल्टी पानी? इसलिए ले आती है क्योंकि कुएं में पानी है, कुएं में पानी भरा हुआ है। अब अगर कुएं में पानी भरा हुआ है और मैं खाली बाल्टी डालता हूं तो बाल्टी पानी भर करके ले आएगी। यदि कुएं में पानी न हो, अगर कुआं सूखा हो, कुएं में पानी न हो, मैं बाल्टी डालूंगा, आप बाल्टी डालेंगे, वो बाल्टी पानी लेकर के आएगी? नहीं लेकर के आएगी। जब कुएं में पानी ही नहीं है तो बाल्टी पानी लेकर के कैसे आएगी? खाली बाल्टी आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे भीतर क्रोध है, अगर हमारे भीतर क्षमा है, अक्रोध है और क्षमा है, अगर क्षमा है तब भीतर से क्षमा निकलेगी। यदि क्षमा नहीं, हम क्रोध से भरे हुए हैं, तो आप कितनी भी कोशिश करो, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी हमारे भीतर डालेगा वो एकदम से प्रकट हो जाएगा। और जब क्षमा का भाव आपके भीतर दृढ़ है, शांति खड्गः कर्यस्य, अगर हाथ में शांति की खड्ग है तो कहते हैं संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी शांति को, आपकी प्रसन्नता को, आपके आनंद को बाधित नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा शब्द है, ये इतनी बड़ी अनुभूति है, ये इतना बड़ा अनुभव है। जिस व्यक्ति को भी आप जानते हैं, मुझे याद है जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, आप जानते हैं, सूली पर लटकाया गया। जब स्लीप पर उनको सूली पर लटकाया गया, तब लटकाले वालों ने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी में आपके कुछ शब्द हैं, कुछ कहना है आपको। मैं कभी कभी हैरान होकर सोचता हूं कि कैसे ऐसे व्यक्ति कह सकता है। इसी देश के इतिहास में देखो, ये जो हमारे गुरु हुए, सिख धर्म के जो गुरु हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी संतानों को आरे से चिरवा दिया, जिनको खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, आप सोच सकते हैं ये गुण भीतर हैं, ये भीतर के गुण हैं, ये दैवी संपदा है। और ये देवी संपदा हर एक इंसान के भीतर है। आसुरी संपदा भी है और देवी संपदा भी। जीसस क्राइस्ट के अंतिम वचन थे, ये लोग ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर इनको क्षमा करना, ईश्वर इनको क्षमा करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कौन व्यक्ति कह रहा जानते हैं? जिसको सूली पर, वैसे नहीं, सूली पर चढ़ाया जा रहा है। कौन व्यक्ति कह रहा है? जिसका अंतिम समय ऋषि दयानंद की बात कह रहा था, जिसके अंतिम वाक्य कितना कष्ट है, मैं संसार को, आपको याद है जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है मुक्ति, और ऋषि दयानंद से प्रश्न किया गया कि महाराज आप मुक्त क्यों नहीं हो जाते?
आप जानते हैं कितना बड़ा शब्द है। हम तो रोज ही कहते हैं कि मोक्ष की उपलब्धि हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, परमात्मा आपकी शरण मिले, कितनी बड़ी प्राप्ति है। और ऋषि दयानंद जिसे उपलब्ध कर सकते थे, क्या कहा था जानते हैं? मैं स्वयं मुक्त नहीं, संसार को मुक्त करवाना चाहता, मैं संसार की मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, संसार की मुक्ति के लिए जीवन लगा रहा हूं, और अलकनंदा से वापिस आ गए। ये क्षमाशील लोग है, ये है क्षमा, ये है अक्रोध, और इसी संपदा को जीवन में उपजाना है। कृष्ण गीता में इसी के संबंध में चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं, देखो जितनी भी वासनाएं हैं, चाहे वो क्रोध है और चाहे लोभ है, चाहे वो राग है और चाहे द्वेष है, कृष्ण कहते हैं इसका आरंभ कहां होता है? व्यक्ति के मन में होता है। और कहां से होता है? कहते हैं काम। आपने वो क्रम सुना था, मैं तो थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। कहने लगे काम से होता है। एक विचार उठा, आपने उसको खाद पानी दिया, वो विचार उठा है, आपने उसको खाद पानी दिया, आपके विचारों ने उसको खाद पानी दिया। धीरे 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 वो इतना प्रबल हो गया, और यदि उसमें कोई बाधा आ गई, बड़ा सुंदर चित्रण है वो गीता का, यदि उसमें कोई बाधा आ गई तो क्या होता है? विचार रखना, अगर बाधा आती है क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर बाधा नहीं आती, अगर बाधा नहीं आती, बाधा आई तो क्रोध उत्पन्न हुआ, बाधा नहीं आती तो राग उत्पन्न होता है, और चाहिए, आवृत्ति चाहिए, और आवृत्ति चाहिए। आप देखते हैं धीरे 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 इंसान कैसे पतित होता है, ऐसे ही उन्नत भी होता है। गीता में 16 गुण और आगे चल करके 26 गुण इंसान की उन्नति के गिनवाए गए हैं, और 6 ये चीजें गिनवाई गई हैं कि इनसे इंसान पतित भी होता है। और विचारक ये कहते हैं कि हम सब में इंसान यदि विकसित होने लगे, इंसान यदि उन्नत होने लगे, इंसान यदि क्षमाशीलता को, अक्रोध को, धैर्य को धारण कर सके, उसके भीतर इतनी संभावनाएं हैं, जितनी संभावना ऋषि दयानंद की, जितनी संभावनाएं गौतम बुद्ध में थी, जितनी संभावनाएं स्वामी श्रद्धानंद में थी। हम तो बहुत बार कहते हैं आर्य समाज के पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हमारे ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने अपने जीवन को एकदम बदल दिया। स्वामी श्रद्धानंद, कितनी संभावनाएं आपके सामने आती। उस व्यक्ति का जीवन जैसा था, ऋषि दयानंद से, आर्य समाज से परिचय होने के बाद इतना विपरीत। एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे घूम करके कितनी उन्नति को प्राप्त कर सकता है, कितना बड़ा कार्य कर सकता है, ये इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि इंसान अपने गुणों को विकसित कर सके तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर छोटी छोटी चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हमको कृष्ण का वो क्रम जीवन में हमेशा दोहराते। इसलिए हमारे साथ देखो, हमारे यहाँ तो ये परंपरा बनाई गई है। अभी बच्चा भोजन का मंत्र कह रहा था ना, भोजन के मंत्र कहने का मतलब क्या है? भोजन का मंत्र कहने का मतलब यह है कि जो अन्न मेरे भीतर जा रहा है, जिस अन्न को मैं ग्रहण कर रहा हूं, हे अन्नपते परमात्मा, वो अन्न मेरे द्विपदे चतुष्पदे, मेरे घर में जो 2 पाए हैं, 2 पाए यानी 2 पैरों वाले मेरे घर के जो प्राणी हैं, जो सदस्य, और चौपाए, पुराने जमाने में गाय घोड़ा वगैरह होते थे, आजकल चौपाए 4 पैरों वाली गाड़ियां हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया थोड़े दिनों पहले, कहने लगे शास्त्री जी एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही, कोई उपाय बताएं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे गाड़ियों में एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत गाड़ियों में एक्सीडेंट हो रहा है। ये द्विपदे चतुष्पदे, आज का चतुष्पद यही है। आप भोजन ग्रहण करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जो भी मेरे घर में है, जो भी मेरे जीवन में है, इन सब का कल्याण हो। ये अन्न मुझ में जो जा रहा है इन सब के कल्याण के लिए हो। कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा चिंतन हो, अगर ऐसी भावना हो, देखो इसीलिए आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को मैं इस अर्थ में बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने धीरे धीरे ये जो बच्चों को जोड़ने का कार्य शुरू किया ना, ये बहुत अच्छा है। ये छोटे छोटे बच्चे, आज 2 थे, फिर और भी होंगे, और आप बता रहे हैं कि अनेक महीनों तक आगे के बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हैं। धीरे धीरे ये
अपने आप धीरे धीरे इनके जीवन का हिस्सा बनेंगे। ये बातें धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनेंगे, एक दिन में कभी नहीं बनती। आप विचार करना, मैंने कहा और आपने क्रोध करना छोड़ दिया, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। ये तो ऐसा गुण है जो पता नहीं कितने दिनों से, और मैं तो कहता हूं केवल एक जन्म नहीं, ये तो अनेक जन्मों से। कृष्ण का एक श्लोक आपसे कहता हूं, कृष्ण कहते हैं अनेक जन्मों से साधना करने वाले व्यक्ति को जब वो जन्म लेता है तो कुछ गुण अपने साथ लेके पैदा होता है। आप घरों में हम सब घरों में रहते हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चे बड़े तेजस्वी होते हैं, कुछ बच्चे बड़े शांत, बड़े माइल्ड होते हैं, बहुत शांत होते हैं, कुछ बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं जन्म से, स्वाभाविक रूप से। कुछ बच्चे, कुछ लोग आप पाएंगे कि उनके भीतर इतने गुण स्वाभाविक रूप से हैं। क्यों है ऐसे? ये इसी अभ्यास का प्रतिफल है। ये जो जीवन है ना, इस जीवन जिसको अपने यहां कहा जाता है कि इसके निर्माण का सर्वोत्तम अवसर ये है जब आप और हम सब लोग मानव के शरीर में, और यही चीजें हैं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी ने जो ये विषय रखे हैं। आप चाहे क्रोध पर चर्चा कर रहे हैं, आप चाहे क्षमा पे चर्चा कर रहे हैं, या इसी तरह के मन में उठने वाली वासनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन इनके ऊपर अनुशासन हो जाएगा, जिस दिन इंसान इनको सीख जाएगा, उस दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसी दिन ठीक हो जाएगा। आप विचार करना, ऐसे ठीक नहीं होगा। शास्त्रकार कहते हैं जैसा मन में, वही बात कह रहा हूं, जैसा मन में सोच रहे हैं धीरे 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 तद अभिसंपद्यते, वैसे ही होते चले जा रहे हैं। अब अपने आप को विचार करना है, अपने आप को संभालना है कि ये जो धर्म के लक्षण है, या जो मैं संध्या में प्रार्थना करता हूं, आप देखें ऋषि दयानंद ने जो ये परंपरा स्थापित की इंसान के, व्यक्ति के मन के लिए, जिसको आप मनसा परिक्रमा कहते हैं। मनसा परिक्रमा में आप 6 बार 6 दिशाओं को, 4 दिशाएं और ऊपर और नीचे, ऊर्ध्वा और ध्रुवा, ये 6 दिशाओं में आप जाते हैं और अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए बात करते हैं। क्यों? इसीलिए कि वो जो जीवन का लक्ष्य रखा है ना आगे, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, इन सब की सिद्धि चाहिए हमको, इन सब में सफलता चाहिए हमको। वो कब संभव है? वो तब संभव है जब मेरे चारों तरफ ये सारी चीजें हों। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर सारी जगह सब लोग परेशान हो तो एक व्यक्ति को, आचार्य चाणक्य का वचन है कि अनेक लोग जहां दुखी हो वहां एक व्यक्ति को बहुत सुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अनेक लोगों के पास जहां साधन न हो वहां एक व्यक्ति को, जी बस 1 मिनट और, अनेक लोग जहां वहां एक व्यक्ति को अपने साधनों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मैं तो आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं, और इस अर्थ में आग्रह करना चाहता हूं कि ये गुण हमारे भीतर हैं, हमारी जानकारी में है, हम करते हैं इनको प्रकट। हमको जब चाहिए तब हम क्रोध प्रकट करते हैं, या युधिष्ठिर और गुरु द्रोण के जैसा हमारा हाल है। गुरु द्रोण समझाते रहे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और अंतिम दिन गुरुजी ही नाराज हो गए और युधिष्ठिर को दंड दे दिया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी पाठ याद हो गया। अब वो समय है सहगल साहब, अब वो समय है जब हमको इस पाठ को याद करना है, हमको भीतर से क्षमा को उपजाना है। हमारी क्षमा अगली बार के लिए लुब्रिकेटिंग ना हो, इसलिए नहीं कि हमको अगली बार फिर से क्रोध करने का अवसर मिले, नहीं, हमारी क्षमा ऐसी हो कि भीतर से, अगर बाहर से कोई व्यक्ति हमको प्रभावित करना चाहे, बहुत कुछ बोले, तो हम पर बहुत ज्यादा असर ना हो। लेकिन सतु, योग दर्शन का सूत्र कह करके समाप्त करता हूं, सतु दीर्घ काल सेवितो, इसका दीर्घ काल तक, लंबे समय तक मैं अपने भीतर अभ्यास करूंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, तो धीरे धीरे मुझे मेरा क्रोध मन्यु भी बनेगा, विवेकपूर्ण भी बनेगा, और मेरी क्षमा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई मुझे अशांत नहीं कर पाएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने जो चीज कही
वो बेसिकली ये मान के चले कि एक ने सॉरी मांगा और एक ने सॉरी कह दिया कि भाई ओके फाइन, तो ये क्षमा नहीं है। हमें अपने जीवन को क्षमाशील बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो क्षमा दी जाएगी वो ही क्षमा मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो आज एक रिकॉर्ड जो है वीरेंद्र जी आपने बनाया है कि पूरे के पूरे आपके प्रवचन में एक भी व्यक्ति क्विट नहीं करके गया। नहीं तो बीच में किसी को काम आ जाता है, कुछ आ जाता है, उठ के बाहर चले गए, बंद कर लिया, फिर दोबारा आ गए, लेकिन आज एक भी व्यक्ति ने क्विट नहीं किया। और मैं विशेष करके दोनों बच्चों का बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा। मुझे बहुत उत्साह मिला उससे कि भाई अब ये हमारी प्रथा जो है वह और आगे चली जाएगी। हमारे बीच जो नए व्यक्ति आज आए हैं वो आशु दुरेजा हैं, कुमार विशाल जी बहुत दिनों बाद हमारे बीच में आए हैं, पुरेश यादव जी, शालिनी अग्रवाल जी, कृष्णा कालरा जी, पूजा गुप्ता जी, राजकुमार जी, कुसुम तलवार ठुकराल जी, सुनील भल्ला जी, प्रेम पुष्पा जी, सरिता भल्ला जी, और उसके बाद काजल सिंह जी, आरची अग्रवाल जी, और विशेष करके मैं जिन व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा जो पहली दफा हमारे बीच में विदेशों से जुड़ रहे हैं आज, यूएसए न्यू जर्सी से राजन उमा सिंगल जी और मुकुल कुमार जी जो हैं वे कनाडा टोरंटो से जुड़े हैं, और गरिमा जी हमारे बीच में सैन फ्रांसिस्को भारतीय होने के नाते मेरे से ये पूरी तरह से ठीक से नहीं निकल पा रहा है, यूएसए में है। आर के त्यागी जी और नीतू त्यागी जी मेरठ से हैं, डॉक्टर रजनी जी जो हैं वह भी मेरठ से हैं, और जो विदेशी लोग हमारे से जुड़ रहे हैं उसके लिए मैं भानु प्रताप सिंह जी चौहान और भारती सागर जो कि इस वक्त कनाडा से हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्होंने जो अपने मित्रों को और आर्य समाज के और सदस्यों को इससे जोड़ा है वह हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद के रूप में हमें वो मिल रहा है, हमारा उत्साह बढ़ रहा है। और आपकी जानकारी के ये बता दूं कि अगले 2 सप्ताह का जो विषय है वह है सुंदर कांड का यथार्थ। हनुमान जी क्या थे, क्या चीज थे, वो एक वैज्ञानिक थे या किस प्रकार से आज दिखाए जाते हैं वो थे, इसका यथार्थ जो है वे हमारे विद्वान हैं आर्य रविदेव गुप्ता जी, वे 2 सेशन उन्होंने कहा कि इसको समझाने में लगेंगे, तो वह अगले 2 उसमें चलेंगे। और अगले सप्ताह के लिए हमारे पास जो है बच्चों की बुकिंग हो गई है जो कि बोलेंगे, उसके अगले सप्ताह के लिए कुछ जो लोग चाहें वे अपने बच्चों का नाम दे सकते हैं। उसमें वीना गुप्ता जी हैं ग्रीन पार्क से, एक उनकी पोती या पोता है जो कि उसमें बोलेगा। मैं दिल्ली आर्य पटनी सभा से श्री एसपी सिंह जी भी आज हमारे बीच में जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मनजीत सिंह चौहान जी, पलक चौहान जी, उसके बाद मधु चौहान जी, उसके बाद विनय कुमार जी, प्रतिभा सरीन जी और भूषण बजाज जी, प्रमोद चौहान जी, ये कुछ लोग नए जो कि पिछले सप्ताह नहीं थे वह नए जुड़े हैं। और मैं ये प्रधान जी से मैंने ये परमिशन ले ली है कि क्योंकि अथर्व ने एक मंत्र बोला तो मेरी बेटी कहने लगी कि मैं भी बोलूं, तो मैंने कहा भी आप भी बोल सकते हो, तो पोती सॉरी, तो वो प्रधान जी की आज्ञा से अगले 1 मिनट के लिए एक बोलेगी। हाँ जरूर जरूर जी जरूर जरूर। मेरा नाम स्वस्ति सहगल है, मैं एमिटी अंतरराष्ट्रीय विद्यालय 8वीं कक्षा की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक श्लोक तथा उसका अर्थ सुनाने जा रही हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धर्माधरम तथा सुखम। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं पूर्व विषय की जो है शांति पाठ हो प्रधान जी से कहूंगा कि वह 2 मिनट के लिए जो भी सूचना देना चाहें या आशीर्वाद। जी प्रधान जी। हाँ आचार्य जी, आज आपकी स्पीच
पता नहीं चला कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। और बहुत ध्यान से सब लोगों ने सुना और ऐसा लगा कि जैसे कि 5 मिनट में ही सारी स्पीच खत्म हो गई, पर सारी बहुत ही बढ़िया कहानी सब के रूप में चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं, पर आज सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी बिटिया भी बोल के गई है, यहाँ पे मंत्र बोल के गई है, विद्या ददाति विनयम, ये हमारी अम्मा जी मिसेस वेदवती जी चौहान जी ने बनाया था। एमिटी स्कूल के लिए मोटो है हमारे स्कूल का ये। अच्छा। और वो सब बच्चों को बिल्कुल बोलते हैं सब लोग। और हमारी अम्मा हमेशा बहुत बड़ी विद्वान थी, तो हमेशा इस बात को कहती थी कि विद्या ददाति विनयम, तो वो पूरा बोलती थी। तो मुझे आपने याद दिलाया, हमारी छोटी बिटिया, ये छोटी सी बिटिया आर्य समाज में जब वो 1 साल से थी तब से आर्य समाज में लगातार आती रही है। और इसके ये होते हैं संस्कार। आज मैं आपको संस्कार के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इस बच्चे की दादी जी का आज जन्मदिन है, और ये सब शाम को जन्मदिन मनाने के बजाय ये सारा पूरा परिवार जो है वो आर्य समाज की इस काम में लगे हुए हैं। इसकी मम्मी जो है ज्योति सहगल जी, इनकी बहू जो है अजय सहगल जी की, ये पूरा जूम का पूरा कंट्रोल यही करती हैं। तो बताइए, इतना सब कुछ घर में परिवार में इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, सब कुछ है, पर आर्य समाज के लिए इनका जो इनकी लगन जो है परिवार की, पहले तो सब लोग पता ही है, रामनाथ सहगल जी, फिर अपने अजय सहगल जी, उनकी पत्नी, उनकी बेटा, बहू और छोटे छोटे बच्चे भी आर्य समाज के लिए इस तरह से लगन लेके चलते हैं। मैं अभी 1 आधा मिनट और लेके मैं चाहूंगा कि हमारे जो टोरंटो में हमारे चौहान साहब, बीपीएस चौहान जी हैं, जिनकी प्रार्थना से, जिनकी उत्साह से लोग और भी बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज की स्पीच के बारे में वो आधा वर्ड या एक मिनट के लिए बोलें। मिस्टर बीपीएस चौहान। सभी गुणीजनों का धन्यवाद। क्या हो रहा है? और विशेषकर आचार्य वीरेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण के बारे में आज विस्तार से हमको सरल शब्दों में कई उदाहरणों को उद्धृत करते हुए समझाया। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म एक गूढ़ विषय है, और उसके 10 लक्षणों को में कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, ये कहना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि एक की भी अगर उसमें उपस्थिति नहीं है तो वो फिर धर्म जो है उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको, जैसा आचार्य जी ने भी कहा है, कि उनको उनके जीवन में कभी जो है उनको बारे में, उनकी महानता के बारे में समझा नहीं गया। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि महर्षि दयानंद का जो एक क्षमा का उदाहरण है, उससे बड़ा उदाहरण विश्व में मैं नहीं समझता कि कहीं मिल सकता है। अत्यंत सरल शब्दों में इस विषय को जो है आचार्य जी आपने रखा, हम सब लोगों ने बड़ा लाभ इसमें प्राप्त किया। आपका पुनः पुनः धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। और हमारे प्रेसिडेंट अजय चौहान जी का भी विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, अजय जी का, कि उन्होंने हमको जो है ये 2 शब्द कहने के लिए ये किया। मैं विशेष तौर से प्रेम पुष्पा पोपली जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो प्रथम बार आज आई है और भारती सागर जी की माता जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गरिमा चौहान जो है वो सुबह 6:30 बजे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में जब हमारी स्पीच शुरू होती है तो बिटिया गरिमा चौहान जो है 6:30 बजे से पहले उठ के बैठती है और पूरी स्पीच को बड़े ध्यान से सुनती हैं। तो उसका एक स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ। अजय भाई आप टेक ओवर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी इस लिस्ट में सोनू अग्रवाल जो आगरा से हैं, वह भी इसमें
सम्मिलित थी, मैं क्षमा प्रार्थी, मैं उनका नाम नहीं ले सका। और ये हमारी बहू पलक चौहान जी की जो है छोटी बहन जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी जुड़ी। और अथर्व अगर रोज आता रहे तो हमारी इसी प्रकार से जो है संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी। और चौहान परिवार का विशेष रूप से सभी का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि जी सर, पलक की बड़ी बहन। अच्छा, बड़ी बहन है, अच्छा ठीक है जी। तो सभी सदस्य पूरे चौहान परिवार के, वो जहां भी विश्व में बैठे हैं या भारत में बैठे हैं, सभी इसमें सम्मिलित थे। और लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए जो लोग इस चीज को सुन रहे हैं। विशेषकर ग्रोवर साहब, आपके जो नाती है, आपका जो बेटी का लड़का है, वो भी अपनी कोई प्रेजेंटेशन 2 मिनट की दे सकता है, वो हमेशा से देता आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सहगल साहब, पाठ हो गए। सहगल साहब जी कुछ लोगों ने नीचे कैप्शन में लिखा था, वो मेरा फोन नंबर चाहते थे, आप एक बार दोहरा दें या आप कहें तो मैं एक बार दोहरा दूं। आचार्य जी का जो फोन नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं उनको भी भेज सकते हैं। मैं रेखा जी को भेजा था, उन्होंने सुना नहीं, तो कहूंगी अगली बार सिक्योरिटी सुनती सुना जी। आचार्य जी का नंबर है 9810507498 9810507498। मैं इस नंबर को हमारा जो इंफॉर्मेशन जिससे आपको मिलती है उस पर भी डाल दूंगा। और जो विदेशों में इस चीज को इनसे बात करना चाहें वो इंडिया का कोड लगा के बात कर सकते हैं। अब शांति आचार्य जी जो है ये पूरे विदेश में बहुत पॉपुलर है, न्यूजीलैंड में और बहुत कंट्रीज में रेगुलर जाते रहते हैं, हर साल 2-2, 3-3 बार जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पीकर हैं। शांति पाठ, शांति पाठ हमारी तरफ से ही होगा जी। अच्छा, शांति शांति पृथ्वी शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते 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 जी।